गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 11 प्रॉब्लम डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। कल हमने डेफिसिट डिमांड कर लिया। डेफिसिट डिमांड मतलब मांग में कमी। मांग में कमी हो तो क्या होता है कि मांग ही नहीं है, चीज़ें फालतू हैं। ठीक है, फालतू है तो वो चीज़ें प्राइस गिर जाएगी, यानी मंदी की सिचुएशन आएगी। मंदी यानी डिप्रेशन, हर एक चीज़ में लो होगा। एम्प्लॉयमेंट, इनकम सब कुछ लो रहेगा क्योंकि मांग ही नहीं है जितना सामान आपने बनाया था। ठीक है, डायग्राम करवाया था फुल एम्प्लॉयमेंट का बना के, आपने क्या करना अंडर एम्प्लॉयमेंट का बना के। ये जो गैप है ये डिफ्लेशनरी गैप है। डिफ्लेशन का मतलब जब लगातार प्राइस गिर रहे हो, प्राइस तो गिरेंगे कि सामान ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा। टमाटर बो दिए, ठीक है, अब उनकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो खरीद नहीं रहा तो सस्ते करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जिन्होंने वो बोए थे उनको घाटा हो रहा है, मजदूरों को घाटा हो रहा है, तो मतलब सबको घाटा होगा। ठीक है, तो ये गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। तीसरी बार ये बनाया था, ये बनाना अपने पेपर में वर्टिकल हो जाएगी यहाँ तक पहुँचने के बाद, क्योंकि केंज मानता था कि शुरू में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होगा, फुल भी और बियॉन्ड भी। तो ये है, यहाँ पे फुल है, फुल से हमने नीचे अंडर एम्प्लॉयमेंट दिखाना है क्योंकि ये गैप है हमारा डिफ्लेशनरी गैप। इसके रिजल्ट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। ये क्या होती है आपको पता है, एक्सेस डिमांड उसका उल्टा, यानी एडी ज्यादा एएस से। अब क्या है सिचुएशन, क्या है, एडी ज्यादा होगी एएस है, मतलब मांग तो है, चीजें है नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए किसी को अब कम चीज रहेगी, यानी टमाटो से लगा लो आप, टमाटर से ही, यानी बाढ़ वगैरह आ जाती है तो टमाटर की खेती सारी खत्म है। ठीक है, अब टमाटर बिल्कुल नहीं रहे तो उनकी मांग बढ़ गई। जो चीज़ नहीं, उनकी मांग नहीं है तो उनके प्राइस बढ़ जाए। आपने देखा होगा कि टमाटर 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, ऐसे प्याज हो गए। क्यों होते हैं, जब या कोई बीमारी आ जाती है या उनकी सप्लाई कम हो जाती है तब उनकी मांग ज़्यादा हो जाती है। सप्लाई ही नहीं है तो उनकी मांग। अब सोना ज़्यादा महंगा क्यों है, क्योंकि सोने की सप्लाई कम है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है हमें, इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर सोना आपको जैसे ये मिट्टी मिलती है ऐसे मिलता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए वैल्यू हो गई। अब चीज़ें कम है, जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये बताया गया, ये तो देखते हैं कि आप सब्जेक्ट लेते हो कि किसका स्कोप है किसका नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी चीज़ उगाई जा रही है जिसकी मांग है ही नहीं है, तो मतलब मांग तो है, सप्लाई ही नहीं है। ऐसी चीज़ें तो वो महंगी होती हैं। डायमंड हो गए, ये हो गए, गोल्ड हो गया, इनकी मांग बिल्कुल ही नहीं है। इनकी मांग है बट इनकी सप्लाई बिल्कुल ही नहीं, इसलिए ये महंगे हैं। अब आपको पता है यहाँ पे महंगा महंगा क्यों बोल रहा हूँ, अब चीज़ें महंगी होगी यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें है ही नहीं है तो उनके प्राइस बढ़ाएंगे तो प्रोड्यूसर को फायदा होगा। अब पहला क्या है इसका, प्लान्ड एडी इकोनॉमी हैपन्स टू एक्सेस इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट। अब क्या है, अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे बढ़ेगी क्योंकि साधनों का फुल यूज हो चुका है। फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अब मांग ज्यादा बढ़ रही है तो प्रेशर आ रहा है एम्प्लॉयमेंट उसके ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। अब कंट्री में इतने रिसोर्स है नहीं, नेचुरल रिसोर्स हो, कोई भी रिसोर्स हो, तो एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट बी रेज। तो एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए मांग बढ़ सकती है। मांग तो ऑलरेडी वैसे ही बढ़ रही है, सप्लाई नहीं बढ़ सकती है तो वो क्या करेगा, प्राइस को बढ़ाएगा। अब आगे प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ही ऐसा है, इसके ऊपर प्रेशर बनता है, किसके ऊपर, एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर प्रेशर बनता है मांग का। तो अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम उन चीज़ों को बढ़ा दें, तो मार्केट में क्या होगा, वस्तुएं तो बढ़ेंगी नहीं बट प्राइस लेवल ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक बढ़ रही है, केंज ने माना था शुरू में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। अब एडी यहाँ से शुरू होती है, ये हमने बना दिया एडीएफ। कल हमने एडीयू यहाँ से लिया था, आज हम एडीएफ ले रहे हैं सीधा। एडीएफ यानी फुल रोजगार पे मांग पहुंच चुकी है। यहाँ पे जितने लोगों को रोजगार चाहिए उतने, अब ये बोल रहे कि मांग ज्यादा हो गई है। अब चीजें ज्यादा बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने पूरा यूज कर लिया जितने हमारे पास सोर्स थे। अब ये मांग तो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी मांग बढ़ के चली गई ऊपर एफ पॉइंट पे। एडीई यानी इसको एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर चला गया बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ चला गया, तो ये गैप है, ये एक्सेस डिमांड को दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है तो सिर्फ क्या बढ़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ के मांग बढ़ रही है और प्राइस। अब प्रेशर आएगा तो क्या बढ़ेंगे, प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस होगी, चीजें महंगी होगी हैं, तो ये गैप यानी एडी एफ माइनस एडी ई का जो गैप है वो, ये फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ये ज्यादा। ये डायग्राम आपने कई बार बनाना, कहीं जने 3 डायग्राम बनाए थे तो यही है। तो एक्सेस डिमांड ये है। अब देखो इसके कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट क्या निकलता है, हम एक गलती करेंगे वो बताता हूँ बाद में। अब देखो जब एडी बढ़ती है तो फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे तो क्या होगा, आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। आउटपुट कांस्टेंट रहता है, क्यों, सबको पता है, आगे नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया है। उसके बाद फ्लो ऑफ गुड सर्विस रिमेन कांस्टेंट, एक ही बात बोल रहा है कि
कि फ्लो ऑफ गुड्स नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि प्रेशर आ गया इसके ऊपर, इसलिए इस एएस को हम नहीं बढ़ा सकते। अब क्या होगा? एक्सेस प्रेशर ऑफ एडी, एडी का ज्यादा प्रेशर होने से क्या होगा? मस्ट केस राइज इन प्राइस, ये राइज प्राइस होगा और इसको सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्लेशन का मतलब कम होना प्राइस का, इन्फ्लेशन इसका उल्टा प्राइस का बढ़ना, यानी प्राइस लगातार बढ़ रहे हो तो सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोलेंगे। इन्फ्लेशन केस इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस टेंड टू राइज स्टिल फर्दर। और प्राइस क्या होंगे? प्रोडक्शन की लागत बढ़ेगी और प्राइस लगातार बढ़ते चले जाएंगे। अब एक चीज बोल रहे हैं, उसमें क्या था कि लो प्राइस होगा, लो इनकम होगी, लो एम्प्लॉयमेंट होगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट और इनकम नहीं घटे बढ़ेगी, ठीक है, उसका उल्टा मत लगा लेना। इसके सिर्फ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ये चीजें, सिर्फ एक चीज बढ़ेगी प्राइस, ना कि ये बोल देना कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसमें एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है ना कम मांग में, कहीं इसमें बोल दो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, ये भी बैड सिचुएशन है, इसको भी प्रॉब्लम बोला गया। तो अगर ऐसा हो गया प्राइस भी बढ़ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है तो ये तो चीज ठीक नहीं है, तो उल्टा नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट और ये कांस्टेंट रहेंगे, इनकम कहीं बोल दो कि इनकम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया इन्होंने कि इसका मतलब ये नहीं है कि नो इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन गैप, नहीं, कहीं आप गलती से एम्प्लॉय इसका उल्टा निकाल दो। एक लाइन यहाँ पे थी कि एक्सेस में क्या था, यहाँ पे सब कुछ लो होगा, यानी लो लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सब कुछ लो होगा। आप एक्सेस में क्या कर दोगे? इसका उल्टा कर दोगे, नहीं, सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक्सेस डिमांड, ये प्राइस लेवल पे दिखाया गया, इसको करने की जरूरत नहीं है जब हमने कर लिया। तो एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन गैप क्या होता है? जब लगातार कीमतें बढ़ रही है तो उस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, यानी ये गैप अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर तो यहाँ पे था, फुल एम्प्लॉयमेंट और बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट का जो बीच का हिस्सा है ये गैप FE, ये यहाँ पे इन्होंने बना के दिखाया गया। ये डायग्राम सेम है, ये डायग्राम और ये डायग्राम। यहाँ से ऊपर तक गया, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है AD, अब ऊपर चला गया ADE, यानी ADE माइनस ये FC का क्या है? एक्सेस डिमांड में इसी में क्या है? ये बोल रहे हैं कि यहीं पे क्या छिपा है? यहाँ पे छिपा हुआ है क्या? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन लगातार कीमतों का बढ़ना, आपसे पूछा जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या है, तो आपने डायग्राम बना के दिखाना है डायरेक्टली, वो आपसे यही पूछ रहे हैं, ठीक है। इसको ठीक करने के उपाय नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड में? आप बता दोगे डेफिसिट में क्या है? मांग कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या होता है? एक्सेस डिमांड में क्या होता है? सरप्लस ऑफ डिमांड, यानी क्या है? मिनिमम मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी। देख लेना, ये कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ लेना आप। एक में क्या होगा? डिफ्लेशनरी गैप होगा, एक में इन्फ्लेशनरी गैप होगा, एक में लगातार प्राइस बढ़ेंगे, एक में क्या है? सब कुछ कम होगा, प्राइस कम होगा, ठीक है। अब साइकिल फ्लक्चुएशंस, ये क्या? ट्रेड साइकिल आते रहते हैं। देखो इसमें सीधा ये बता देता हूँ डायग्राम में क्या है। देखो ये है इक्विलिब्रियम लेवल पे, यहाँ पे सब कुछ जीरो है, प्रॉफिट जीरो है, लॉस जीरो, सब कुछ फुल एम्प्लॉयमेंट मान रहे हैं। और शुरू में बूम है, मतलब तेजी आई इकोनॉमी में, तेजी भी आती है, फिर कुछ टाइम के बाद गिरना शुरू होगा, कुछ रिसेशन आ गया, फिर बिल्कुल लो लेवल पे चलेगी इकोनॉमी, डिप्रेशन आ गया, जैसे अब चली गई है कोविड-19 में। तो फिर उसके बाद थोड़ा रिकवर करेगा, रिकवर करने के बाद इस पे यहाँ पे बराबर हो जाएगा, रिकवर करेगा, फिर बूम आ जाएगा, ऐसे चलता रहता है ट्रेड साइकिल। ये AD और AS के कम ज्यादा होने के ऊपर डिपेंड करता है। ये ट्रेड साइकिल आप BA में या BCom में पढ़ोगे। अब के लिए इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मंडे को दोनों चैप्टर का टेस्ट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड, ठीक है। इसके MCQ भी देख लिया अगर पेपर में आएंगे।